नमस्कार। आज हम इस वीडियो में स्टेनोग्राफर से कुछ पदों पे वैकेंसी जो आई है उसको हम डिटेल से जानेंगे। जैसा ऊपर आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा आशुलिपिक के कुछ पदों पे वैकेंसी निकली हुई है। आशुलिपिक अर्थात स्टेनोग्राफर, जिसको हम इंग्लिश में स्टेनोग्राफर बोलते हैं, उसके कुछ पदों पे वैकेंसी प्रकाशित हुई हैं। तो उसमें सबसे पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट डेट को देख लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि इसको ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है वो 17 अक्टूबर 2023 से है। अर्थात 17 अक्टूबर 2023 से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा और अंतिम तिथि आपका 6 नवंबर 2023 तक है। ठीक है, 6 नवंबर 2023 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं और शुल्क को जमा कर सकते हैं। इसकी तिथि संशोधन के लिए आप 15 नवंबर तक इसमें संशोधन भी कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आपका फॉर्म गलत ना हो। भरते ही टाइम अच्छे से मिला करके इसको करिएगा। यहाँ पे दिया है कि फॉर्म को सबमिट करने और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि आपकी 6 नवंबर को होगी। उसके बाद किसी भी प्रकार से आपका स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और बिना फीस जमा किए कोई भी फॉर्म मान्य नहीं होगा और आपको 15 नवंबर 2023 तक अनिवार्य रूप से संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद किसी भी हालत में अथवा नहीं होगा। जिससे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा मुख्य परीक्षा स्टेनोग्राफर अर्थात आशुलिपिक हिंदी बोलते हैं, स्टेनोग्राफर पे आपको 277 सीटों के लिए अर्थात 277 पदों पे इन्होंने भर्ती निकाली है, जिसमें सामान्य तौर पे चयन 233 करेंगे और 44 पदों पे ये विशेष तौर पे चयन करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसका जो कि प्रोसेस क्या होगा, तो ये अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्टिंग अर्थात जो आप पीईटी पेट का पेपर 2022 में दिए थे उसके स्कोर के आधार पे करना तय किया गया है। ठीक है, 2022 में पीईटी का पेपर आप जो दिए हैं उसमें सम्मिलित हुए हैं, केवल उन्हीं के द्वारा ये फॉर्म भरा जाएगा और उनके स्कोर वैध संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है। ठीक है, पीईटी में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज्ड स्कोर 0 या उससे कम नकारात्मक अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा। दिया है कि जो 2022 में सम्मिलित हुए हैं पीईटी में, उन्होंने आयोग के द्वारा स्कोर कार्ड जो वैधता संख्यात्मक स्कोर के साथ जारी किया गया है, प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में अगर वे वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0 या उससे कम नकारात्मक अंक प्राप्त किए हैं, वो अभ्यर्थी इसमें फॉर्म नहीं भरेंगे। ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म केवल ऑनलाइन सबमिट होगा, ऑफलाइन की कोई सुविधा नहीं है। आवेदन की प्रक्रिया की बात देखते हैं कि आवेदन की प्रक्रिया क्या है। तो आपको इस वेबसाइट दिया गया है, इस पे होम पेज पे जाके लाइव एडवर्टाइजमेंट पे जा करके विज्ञापन पर संबंधित सूचनाएं आप वहां से डाउनलोड करके देख सकते हैं। ठीक है, आपको उसको भली भांति पढ़ने के लिए बोला, जो हम अभी आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताएंगे, बस वीडियो पे बने रहिए। कैसे कैसे मैंने आपको डेट बताया कि स्टार्टिंग डेट आपका जो है कि वो अक्टूबर में है और लास्ट डेट आपका 6 नवंबर को है। डेट ध्यान रखिएगा। और इसके बाद शैक्षिक योग्यता की अगर दिक्कत है तो आपको 6 नवंबर 2023 तक प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। ठीक है, आरक्षण की मांग और सीमा में छूट चाहते हैं तो आपको उसके लिए प्रमाण पत्र होना चाहिए, जो कि अंतिम तिथि तक आवेदन के अंतिम तिथि तक होना चाहिए। जो EWS की श्रेणी में आते हैं उनके लिए आवेदन करने से पूर्व यानी 1 अप्रैल 2023 से 6 नवंबर 2023 के मध्य EWS प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर इसके बाद नहीं है तो वो सुनिश्चित करें कि वो वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मान्य हो। ठीक है, उसके बाद अब आवेदन संबंधी जो क्रिया उसको देखिए। तो यहाँ पे आपको 2 तरह से दिया जाएगा। ठीक है,
जो पीईटी परीक्षा दिए हैं उससे आपको लॉगिन करना है। उससे संबंधित आपको 2 दिया गया, एक व्यक्तिगत विवरण के साथ और दूसरा आपको दिया जाएगा ओटीपी के माध्यम से। ओटीपी के माध्यम से आप मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड जो था उसको डालेंगे और उस पर आपको ओटीपी आएगा, वहाँ से कर सकते हैं, या फिर अपना व्यक्तिगत विवरण दे करके फॉर्म पे लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के उपरांत अभ्यर्थी को 2022 में जो आपने पीईटी का परीक्षा दिया था उसमें व्यक्तिगत सूचना, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, उत्तर प्रदेश के निवासी होने संबंधी ईडब्ल्यूएस आरक्षण जो भी होगा, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, संपर्क, ईमेल आदि विवरण पूरा आपको शो करने लगेगा जो आप उस समय डाले थे। ठीक है, अगर अब उसमें कोई संशोधन चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। उसके बाद आपको शैक्षिक योग्यता संबंधी भी फॉर्म विवरण देना होगा। उसके बाद आपको नीचे इंटर वेरिफिकेशन कोड करके सबमिट बटन पे क्लिक करके आगे निकल जाएगा। उसके बाद आपको आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा जिसमें आपको 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा और इसको आप अपने पास सुरक्षित रख लेंगे क्योंकि इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो फिर उसको लगाना होगा। उसके बाद आप फ़ोटो और हस्ताक्षर अपलोड कर लेंगे। फ़ोटो और हस्ताक्षर के बाद अन्य विवरण दिया जाएगा जिसमें आपको देना होगा। फिर उसके बाद आप घोषणा पत्र डिक्लेरेशन को जाएंगे। उसके बाद सेव करके प्रोसेस को आगे बढ़ेंगे और पेमेंट के लिए आप फाइनल सबमिट पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आप स्लिप को फाइनल प्रिंट को निकाल करके अपने पास रख लेंगे। ठीक है, आप पेमेंट के लिए डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग द्वारा भी कर सकते हैं पेमेंट। तो ये तो पेमेंट से संबंधित कुछ था। अब फॉर्म भरने के बाद अब यहाँ पे हम शुल्क की देख लेते हैं कि परीक्षा फॉर्म का शुल्क कितना है। तो अनारक्षित और सामान्य वर्ग के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, केवल ऑनलाइन प्रक्रिया है जो कि 25 रुपये आपको दे होना होगा। अन्य पिछड़ा वर्ग हो, अनुसूचित हो या अनुसूचित जनजाति हो अर्थात SC ST सबके लिए केवल 25 रुपये फॉर्म का लगना है। ठीक है, फीस सबमिट करने के बाद आप फॉर्म का फाइनल प्रिंट अपने पास रख लेंगे। अगर उसमें कोई संशोधन चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ गलत कर दिया है तो आप उसको 15 नवंबर 2023 तक उसमें संशोधन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म संशोधन आपका फ़ी पेमेंट के बाद ही होगा और उसमें आप क्या क्या संशोधन कर सकते हैं तो आप अपने नाम के वर्तनी में जो गलती होगा उसमें संशोधन कर सकते हैं। पिता पति के नाम के वर्तनी में गलती हो उसमें संशोधन कर सकते हैं। पत्राचार अर्थात पता पे गलती हो उसमें संशोधन कर सकते हैं। या फिर आप अन्य व्यक्तिगत विवरण EWS या कोई आरक्षण श्रेणी डाले हैं तो उसमें संशोधन कर सकते हैं। जाति की श्रेणी में भी संशोधन कर सकते हैं। लिंग और आवेदन में अनिवार्य अर्हता दर्ज संबंधी भी आप संशोधन उसमें कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको कोई संशोधन नहीं दिया जाएगा। अब यहाँ से पदों के नाम और पदों का वेतन और किसमें कितनी सीटें हैं यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस पद में, किस विभाग में, किस में कितना पेमेंट है और कितनी किस में सीटें हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से अपना देख सकते हैं। हम इसको धीरे धीरे ऊपर कर दे रहे हैं जिससे कि आप इसको देख सकें। अगर ज़्यादा होगा तो वीडियो को रोक करके आप अपना देख सकते हैं क्योंकि पेज ज़्यादा हैं इसलिए हम इसको थोड़ा तेज़ से करेंगे। आरक्षण संबंधी प्रावधान आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। कोई खास विशेष नहीं है, जो आरक्षण का प्रावधान है वही है। स्वतंत्रता सेनानी EWS जो भी हो उन सबके लिए, खिलाड़ी हो। अब यहाँ से देखिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग अर्थात स्टेनोग्राफर के लिए जो आवश्यकता होगी वो आपका माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष परीक्षा को आपको उत्तीर्ण करना होगा। और हिंदी में आपको टंकण पे 80 शब्द प्रति मिनट और 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना चाहिए। अर्थात ठीक है, अगर हिंदी आंसू लेखन में आपको 80 वर्ड और हिंदी टंकण में आपको 25 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से गति में होने चाहिए। या उसके बाद आपको ये होना चाहिए CCC पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर आपके पास कंप्यूटर पाठ्यक्रम में भी कोई ना कोई डिग्री आपके पास होनी चाहिए अर्थात उसका ज्ञान होना चाहिए या आपके पास CCC होना चाहिए।
उसके बाद अगर आप आरक्षण चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए कि अधिमान्य आरक्षण किस में है। तो आपके पास राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का बी प्रमाण पत्र हो या प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की अवधि में आप सेवा रहित हो। आयु की बात करें तो आयु की गणना 6 जून 2014 दिखाया है। इतने के यानी 12 के अनुसार सीधी भर्ती के अवसर के लिए अभ्यर्थी उस कैलेंडर वर्ष की जिसे सीधी भर्ती रीतियाँ प्रकाशित की हुई यानी 1 जुलाई 18 वर्ष को और 40 वर्ष के बीच आपको होना चाहिए। ठीक है, अर्थात 1 जुलाई 2023 से आपका गणना किया जाएगा, जिसमें आपको 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, पाठ्यक्रम की बात करें तो अभी इसका पाठ्यक्रम लाया नहीं गया है। ये बोला गया है कि पाठ्यक्रम अभी के लिए सूचित किया जाएगा। लिखित परीक्षा के संबंधी जो वो है वो आपको विज्ञापन की इसमें पे 15 गुना अभ्यर्थियों को अंतिम कट ऑफ अंक के लिए बुलाया जाएगा। 2 स्थान तक उनको निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, और मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फॉर्म भराने के बाद उन्हें जितने पद हैं उसमें से 15 गुना अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण जो अनुदेश है उसको देख लेते हैं कि पहला है कि उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी अपने आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य दें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी दावा करने वाले अभ्यर्थी को केवल एक छूट ही दिया जाएगा। वे अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी नहीं हैं उन्हें आरक्षण का लाभ मान्य नहीं होगा। ऐसे विद्यार्थी जनरल में रखे जाएंगे। भूतपूर्व सैनिकों की अंतिम तिथि दिनांक इतने तक सेवानिवृत्त हो चुके होने चाहिए। और खिलाड़ियों के लिए आपका यहाँ से आरक्षण प्रस्तुत करना है, जिसके लिए आपको प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थी आरक्षण संबंधित कुछ जानकारी। यहाँ से पहला आप ये वाला देखिएगा, इसमें दिया है कि हाई स्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा प्रमाण पत्र अंकित जन्म तिथि ही केवल मान्य होंगी। उसके लिए अलग से कोई और जन्म तिथि मान्य नहीं की जाएगी। मतलब कि आप अगर जन्म तिथि प्रमाण पत्र बनवा के ले जाएं तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। केवल हाई स्कूल पे जो आपकी जन्म तिथि होगी उसी को मान्य किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है कि अगर आपको कोई फॉर्म भरने में सुविधा हो समस्या हो तो आप इस नंबर पे इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी समस्या का समाधान हो सके। तो ये था स्टेनोग्राफर से संबंधित जानकारी, जिसमें मैंने आपको पूरे डिटेल से सारी जानकारी दे दी है। और आप अगर इसके इच्छुक हैं तो आप फॉर्म को भरिए और अपना तैयारी पे लग जाइए। बहुत अच्छी पोस्ट आई है। एक बार फिर से हम इसकी चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण बिंदुओं की, जिसमें कि ऑनलाइन फॉर्म जमा होने के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने का टाइम है आपका 17 अक्टूबर और लास्ट डेट आपका 6 नवंबर 2023 तक रखा गया है। ठीक है, शुल्क केवल मात्र 25 रुपये रखा गया है। इसके अतिरिक्त कोई शुल्क दे नहीं है। तो आप अच्छे से तैयारी करिए, फॉर्म भरिए और स्टेनोग्राफर बनिए। ठीक है, अगर वीडियो पे आप बने रहिए और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इससे संबंधित अथवा किसी भी वैकेंसी से संबंधित सारी सूचनाएं प्राप्त होती रहें। और वीडियो को शेयर भी करिए, जिससे कि आपके संगी मित्र रिलेशन भी इस वीडियो को प्राप्त करें और इसके बाद आने वाले वीडियो को भी वो देख सके। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।